अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल लॉजिक्स ऑफ आईटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं पहले भी डेटाबेस के ऊपर आपको वीडियोस बना के दे चुका हूँ। अब आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है चैप्टर 3 का। लास्ट हमने लेक्चर में नेस्टिंग फंक्शंस किया था, जिसमें हम बेसिकली एक से ज़्यादा फंक्शन जिसमें यूज़ कर सकते हैं उसको हम कहते हैं नेस्टिंग। ये नेस्टिंग में हमने किया था करेक्टर को कैसे एक नंबर को करेक्टर में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। और एन का मतलब ये था कि हमने एक नल एक्सप्रेशन कह लें या वैल्यू को कैसे चेंज करना है। जैसा नल मैनेजर आईडी है, हम यहाँ पर क्यूरी में देख सकते हैं सेलेक्ट उसने किया लास्ट नेम, एन किया टू करेक्टर के मैनेजर आईडी, जहाँ उसे नल मिले वहाँ लिखा आ जाए नो मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉई का टेबल। जो टेबल हमने लास्ट टाइम भी बनाया था, खुद ही बनाया था, एक ऐसे बनाना है वेयर मैनेजर आईडी इज़ नल, तो उस तरह वो नल रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे ओरेकल की इंस्टॉलेशन करनी है। और अगर ओरेकल की इंस्टॉलेशन हो जाती है तो उसके बाद हम एक एसक्यूएल टूल का एक सॉफ्टवेयर है, वो 4.4 7 MB का है, उसको भी इंस्टॉल कर लें। उसमें आप क्यूरी जो रन करते हैं वो ईजी होता है। उसको कनेक्ट करने का क्या तरीका था वो मैं दोबारा करके आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ जब आप एसक्यूएल टूल यूज़ करेंगे। हमने ओरेकल 10G इंस्टॉल की है या कनेक्ट किया, मैंने यूज़र बनाया हुआ था सिस्टम का, उसका पासवर्ड जो भी रखा वो हो गया। यहाँ पर बाईपास TNS नेम डॉट ओरा को बाईपास करना है। जो TNS नेम्स डॉट ओरा फाइल होती है जो ओरेकल डेटाबेस का हिस्सा होती है, हमने उसको बाईपास किया। हमने लोकल होस्ट लिया और TCP पोर्ट 1521 से कनेक्ट कर दिया। अब यूज़र कैसे बनता है ये देखें, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र सिस बना हुआ है। ठीक है, सिस के साथ सपोज करें हम इसको ट्राई करते हैं, सिस के साथ भी लॉगिन करने की ट्राई करते हैं। पासवर्ड दिया, इसे बाईपास किया, लोकल होस्ट के साथ किया, और के यूज़र अगर नया बनाना है तो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। 1521 किया, कनेक्ट किया, देखते हैं एरर देता है या कनेक्ट होता है। एरर दे दिया क्योंकि उसमें सिस मैनेजर का यूज़र नहीं है। यूज़र बनाना है तो आपने क्या करना है, हमने 10G इंस्टॉल की हुई थी, 10G इंस्टॉल की हुई है तो यहाँ पर आप होम में जाएं। ठीक है, आप नया यूज़र बनाना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, यहाँ पर आप डेटाबेस यूज़र में जाके क्रिएट यूज़र कर सकते हैं। मैनेज यूज़र में आप क्लिक करेंगे। ये सिस्टम 1 का यूज़र मैंने बनाया था। मैं एक काम करता हूँ, हम कोशिश करते हैं कि सिस्टम 1 का जो यूज़र मैंने बनाया है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका ये यूज़र भी कनेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं सिस्टम 1 का यूज़र कनेक्ट हो गया। ये कैसे बनाया था मैंने, वो हम सिंपल है कि आपने जाना है होम पे गए। ठीक है, ये तो मैंने इसका व्यू किया था। यहाँ पर आप गए डेटाबेस यूज़र में गए, क्रिएट यूज़र किया। क्रिएट यूज़र में आपने यूज़र नेम रखा, पासवर्ड रखा, जो भी अथॉरिटीज़ या उसे ग्रांट प्रिविलेजेस देनी है वो यहाँ से आप दे के क्रिएट कर लें। और ये यूज़र आपने लोकल होस्ट वाले इस सिस्टम में कैसे आपने लॉगिन करना वो तरीका मैंने आपको समझा दिया है। ये नेस्टिंग फंक्शन हम पहले भी प्रीवियस मेरी वीडियो अगर लेक्चर नंबर 6 देखेंगे आप तो उसमें ये कवर हो चुका है, मगर हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इसमें एक क्यूरी में एक से ज़्यादा फंक्शन जब आप यूज़ करते हैं तो इसे नेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जर्नल फंक्शन। दीज फंक्शंस वर्क विद एनी डाटा टाइप, ये किसी भी डाटा टाइप के साथ यूज़ हो सकता है। परटेन टू यूजिंग नल, पहले हम इसकी थ्योरी की गो थ्रू इसे कर लेते हैं थ्योरी को, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकली ओरेकल में नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रैक्टिकली सारे लेक्चर को हम प्रैक्टिकली कर लेंगे। इसमें नल एक्सप्रेशन का भी फंक्शन है। नल एक्सप्रेशन NVL का क्या फंक्शन है, NVL2 एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। इसका मतलब है इफ़ एक्सप्रेशन 1 इज़ नॉट नल, अगर वो नल नहीं है तो NVL2 रिटर्न हो जाए। NVL2 रिटर्न क्या करेगा एक्सप्रेशन 2 को। इफ़ एक्सप्रेशन 1 इज़ नल, NVL2 रिटर्न एक्सप्रेशन 3। ये इफ़ और एल्स की तरह काम करेगा। अगर ये एक्सप्रेशन नल होगा तो एक्सप्रेशन 2 रिप्लाई में आ जाएगा रिजल्ट में आउटपुट के तौर पे। अगर ये नल नहीं होगा तो आउटपुट क्या होगी जी, एक्सप्रेशन 3 आउटपुट हो जाएगी आपकी। नल इफ़ compare two expressions and return null if they are equal, or the first expression if they are not equal। ठीक है, और
कॉल्सीन का था रिटर्न फर्स्ट नॉन नल एक्सप्रेशन इन दी, जो भी एक्सप्रेशन लिस्ट में जो भी नॉन नल पहली वैल्यू होगी उसको वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये जनरल फंक्शंस हैं, ये प्रैक्टिकली आप जब करेंगे, ये जो थ्योरी है ये देख लें, यही चीज़ें मैंने भी आपको बताई हैं जो सारे उनके कैसे वो ऑपरेट करते हैं फंक्शन, ये वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। NVL function convert a null to an actual value. Data types that can be used are date, character and number. Data type must match. ठीक है, ये चीज़ हम कर लेंगे क्यूरी में, ये रन करके हम देखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं यूजिंग NVL फंक्शन। सेलेक्ट लास्ट नेम उसने किया, सैलरी की, NVL कमीशन PCT, 0 कि जहाँ पर उसको नल PC कमीशन मिलेगा वो उसको 0 रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है, और हमने यहाँ पर आप देखें NVL कमीशन जहाँ PCT हो वहाँ 0 होगा तो उसकी सैलरी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एन सैलरी। ठीक है, प्लस है, यहाँ प्लस का साइन है, सैलरी मल्टीप्लाई 12 किया प्लस उसका कमीशन अगर नहीं है तो वो 0 इसका रिप्लाई कर देगा, कैलकुलेशन में उसे लेके ही नहीं आएगा। ये हम जैसे ही हम ये चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। यूजिंग दी NVL2 फंक्शन, सेलेक्ट लास्ट नेम, सैलरी, कमीशन, PCT आ गया, NVL2 आ गया, कमीशन PCT आ गया, सेल प्लस कमीशन, सेल आ गया, इनकम आ गया। उसने मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कमीशन PCT अगर आपका 0 होगा या नल होगा तो वो क्या एक्सप्रेशन सैलरी प्लस कमीशन को रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, सेल। वो आप देख सकते हैं इनकम का जो कॉलम है लास्ट वाला कॉलम, उसका रिप्लाई आप खुद देख लें वो क्या कर रहा है। जहाँ पर उसे नल नज़र आया उसने सैलरी प्लस कमीशन को रिटर्न कर दिया, या नल नज़र नहीं आया उसने सैलरी को कर दिया। जहाँ उसे देखें ये NVL2 क्या था, इफ़ एक्सप्रेशन 1 इज़ नॉट नल, अगर वो एक्सप्रेशन 1 कमीशन नल नॉन नल है तो सैलरी प्लस कमीशन आ गया कि दोनों चीज़ों का रिप्लाई आ गया। अगर वो नल है, कमीशन अंडरस्कोर PCT नल है, तो वो कॉलम नंबर 3 जो एक्सप्रेशन है ना सेल, उसको रिप्लाई में दे देगा। ये देखें यहाँ पर अब रिफ्लेक्ट हो रहा है, और सेम चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, यहाँ पर आ गई। ठीक है, आई होप व्यूवर्स ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ से हम आगे चलते हैं, NVL2 हो गया। यूजिंग द नल इफ फंक्शन, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लेंथ, फर्स्ट नेम की लेंथ निकालनी है तो लेंथ का फंक्शन यूज़ कर दिया, एक्सप्रेशन 1। ये आप देख सकते हैं आउटपुट पे, आप अगर फोकस करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़र्स्ट नेम उसने उठाया, उसकी करैक्टर्स कितने हैं वो आपको उसने बता दिया 7 है। ठीक है, लास्ट नेम है, उसके करैक्टर उठा लिए। नल इफ़ का क्या था, कंपेयर टू एक्सप्रेशन रिटर्न नल इफ़ दे आर इक्वल, अगर दोनों बराबर हों तो क्या रिप्लाई आएगा, नल। और दी फर्स्ट एक्सप्रेशन इफ़ दे आर नॉट इक्वल, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वो अगर दोनों इक्वल हैं रिटर्न नल करेगा, अगर दोनों इक्वल हैं, अगर नल नहीं है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन रिटर्न कर देगा। ये देखें दोनों इक्वल थे, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं तो रिटर्न क्या किया उसने, नल। ये 3 और 3 नल, जब इक्वल नहीं है तो वो फर्स्ट एक्सप्रेशन 7 बड़ा था, या जो भी है फर्स्ट एक्सप्रेशन वो बड़ा है छोटा वो रिफ्लेक्ट कर देगा आपके आउटपुट में, रिजल्ट में। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा, नल इफ फंक्शन। अच्छा, यूजिंग दी कॉलेस्केन फंक्शन है, द एडवांटेज ऑफ कॉलेस्केन फंक्शन ओवर दी NVL फंक्शन इज डैट कॉलेस्केन फंक्शन कैन टेक मल्टीपल अल्टरनेट वैल्यूज़, इसमें मल्टीपल अल्टरनेट वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं इसके सेंटेक्स में, एक्सप्रेशन 1 रिटर्न दिस एक्सप्रेशन इफ इट इज़ नॉट नल, जो नॉन नल वैल्यू इसको नजर आएगी, रिटर्न दी फर्स्ट नॉन नल एक्सप्रेशन इन द एक्सप्रेशन लिस्ट, जो भी नॉन नल वैल्यू इसको पहली नजर आएगी उसको वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ये सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इससे हम आगे चलते हैं, NVL फंक्शन हो चुका है हमारा। उसके बाद आ गया हमारा अगला टॉपिक, कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन में देखते हैं हमारा क्या है, ये तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा हमारा प्रैक्टिकली। कंडीशन एक्सप्रेशन प्रोवाइड यूज़ ऑफ इफ़ देन एल्स लॉजिक विद इन SQL स्टेटमेंट के अंदर इफ़ देन एल्स कैसे है, यूज़ टू मेथड, केस
expression and decode function. Conditional expression, the two methods used to implement conditional processing, if then else logic within SQL statement are the case expression and decode function. ठीक है, ये हो गया, ये थ्योरी इसकी क्लियर होगी. द केस एक्सप्रेशन, द फैसिलिटेट कंडीशनल इंक्वायरीज बाय डूइंग द वर्क ऑफ एन इफ देन एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, द केस एक्सप्रेशन लेट यू यूज इफ देन एल्स लॉजिक इन एसक्यूएल स्टेटमेंट without having to invoke procedure. In a simple case expression, Oracle searches for the first when and then pair for which expression is equal to comparison expression and return expression if none of the. ये हम इसको भी क्यूरी में करेंगे. ये देखें, यूज द केस एक्सप्रेशन, facilitate condition requires by doing the work of if then else statement. लास्ट नेम सेलेक्ट किया, जॉब आई डी, ऐसे केस जॉब आई डी, when IT प्रोग्राम देन 1 मल्टीप्लाई 1 0. जब भी उसे वो जॉब आईडी में मिल जाएगा ना IT प्रोग्राम, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दे. अगर उसे क्लर्क मिलता है तो 1.15 से मल्टीप्लाई कर दे. अगर उसे रिप्रेजेंटेटिव या रिसेप्शनिस्ट मिलता है तो 1.20 से मल्टीप्लाई कर दे. ठीक है, यूजिंग द केस एक्सप्रेशन, ये हम आपको अभी गाइड कर चुके हैं, ये प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह हो जाएगा. डिकोड फंक्शन का क्या, फैसिलिटेट कंडीशनल inquires by doing the work of the case over if then else statement. ये डिकोड फंक्शन कैसे काम करता है वो भी आपको इंशाल्लाह यहाँ से क्लियर हो जाएगा. ये इंशाल्लाह हम इसको भी क्यूरी रन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो डिस्प्ले दी एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर ईच एम्प्लॉई इन द डिपार्टमेंट 80. सेलेक्ट लास्ट नेम सैलरी. ठीक है, डिकोड किया. डिकोड का फंक्शन आपको वो बता रहा है. डिकोड का फंक्शन क्या करता है, फैसिलिटेट कंडीशन रिक्वायर्ड बाय डूइंग द वर्क ऑफ केस ओवर इफ देन एल्स स्टेटमेंट. इफ देन एल्स का करता है. डिकोड फंक्शन डिकोड एन एक्सप्रेशन इन अ वे सिमिलर टू द इफ देन एल्स लॉजिक यूज इन वेरियस लैंग्वेजेस. डिकोड फंक्शन डिकोड एक्सप्रेशन आफ्टर कंपेयरिंग इट टू ईच सर्च वैल्यू. हर सर्च वैल्यू से कंपेयर करता है. इफ द एक्सप्रेशन इज सेम एज सर्च रिजल्ट इज रिटर्न. इफ द डिफॉल्ट वैल्यू इज ओमिटेड द नल वैल्यू इज रिटर्न वेयर आर सर्च वैल्यू डज नॉट मैच एनी ऑफ द रिजल्ट वैल्यूज. इन द प्रीसीडिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ जॉब आईडी इज टेस्टेड. इफ जॉब आईडी इज IT प्रोग्रामर है तो उसको उसमें से सर्च करता है. डिकोड का मतलब है कि पहले एक्सप्रेशन को ढूंढता है कि सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मैचिंग कर है तो अगला फार्मूला लगा दे. ठीक है, जॉब आईडी मैच करनी चाहिए. ठीक है, द सैलरी इंक्रीज इज 10%. इफ जॉब आईडी इज क्लर्क द सैलरी इंक्रीज 15%. जॉब आईडी अगर रिसेप्शनिस्ट है तो सैलरी इंक्रीज 20%. यूज द डिकोड फंक्शन. डिकोड फंक्शन का बेसिकली मकसद ये है कि पहले एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है बाकी सब एक्सप्रेशन से, उसके मुताबिक उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर देता है. ये व्यूवर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया आज इस लेक्चर नंबर 7 के साथ. तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 7 का प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करके Oracle में SQL टूल में आपको दिखाएंगे. और आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी. डिकोड का फंक्शन क्या करता है, केस का फंक्शन क्या करता है. जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. और कोई क्यूरी होगी तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा. मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हम न्यू से न्यू वीडियोज़ आपके लिए पेश करते रहें. थैंक यू सो मच.